हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नवाज। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्सल ट्रेड स्ट्रेटजी। कैसे आप ट्रेड के रिवर्सल साइड आप जाके ट्रेड कर सकते हो। सपोज दैट देखो, कभी भी आप ट्रेड करते हो, ट्रेड हमेशा दो ही डायरेक्शन में होता है। पहला इन द डायरेक्शन, दूसरा रिवर्सल ट्रेड या आउट ऑफ द डायरेक्शन। अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में रहते हो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज आपको वहां लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप रिवर्सल फाइंड आउट करते हो और अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं या फिर आपको नॉलेज नहीं, बेहतर स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, तो आप रिवर्सल में हर बार आप लॉस ही करने वाले हो, क्योंकि ये बिल्कुल नेचर होता है मार्केट का। तो ऑलवेज मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट के डायरेक्शन में रहो, बट फिर भी अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाके रिवर्सल में ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैं आज आपको जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान से देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस ट्रेड पर मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी पे काफ़ी कुछ आपको दिखाने भी वाला हूँ, कई जगह ट्रेड भी दिखाऊंगा। आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा और आपको रिवर्सल फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप कहीं भी अननेसेसरी रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट नहीं करोगे या अननेसेसरी ट्रेड नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। तो चलते हैं जस्ट स्क्रीन पर, जस्ट वॉच। जस्ट 1 मिनट। ओके, दिस इज द स्क्रीन और आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने एक्चुअली लगा रखा है। सबसे पहले आप जो भी करते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो या स्विंग कर रहे हो, पहले आप तो ये डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। जैसे मैं स्कैल्पिंग से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्विंग, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग स्विंग का रिवर्सल आप कैसे फाइंड आउट करते हो। चलते हैं सिंपल सा, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, पहले आप उसका एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर लो कि बेसिकली उसका डायरेक्शन है क्या, वो सेलिंग साइड है या इधर बाइंग साइड है। सबसे पहले मैं गया यूएस ऑयल के वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पे आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा एक डायरेक्शन जो कि लोअर लो का स्ट्रक्चर है। देखोगे नीचे आया है मार्केट यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर आप देखना ये लो लगा रहा है। ओके, इसमें क्या हो गया भाई, जस्ट 1 मिनट गाइस, यहीं से करते हैं। लो लगा रहा है, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, देख रहोगे ये जस्ट पुल बैक, बैक टू बैक ये लोअर लो के स्ट्रक्चर में है। कब से? 2022 से। ये इसका हाईएस्ट था 2022 से बैक टू बैक ये सेलिंग नेचर हमको दिखा रहा है क्रूड ऑयल। अब हमको बेसिकली क्या देखना है, आपको पता है सेलिंग ऑर्डर में मार्केट है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल है, आपको फॉलो करना चाहिए कि सेलिंग का ट्रेड कहाँ कहाँ मिल रहा है, आपको वो फाइंड आउट करना चाहिए। मैं चला गया डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जब आते हैं क्रूड ऑयल के, तो आप देखोगे यहाँ से, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पर लो लगाया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, लो लगाया, फिर यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा ये साइडवेज जोन, दिस इज द चैनल, सेलिंग हुई, हल्का सा पुल बैक, नीचे आया, नीचे आया, ये स्ट्रांगली सपोर्ट था, दिस इज द स्ट्रांगली सपोर्ट। इसके नीचे ये देख रहोगे 2 मई का सपोर्ट है, ठीक है, 2 मई का। इसके पहले लो मार्केट काफ़ी पहले मतलब 2022 में लगाया था, आप देख रहे हो यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर ये लो टूटता है दैट मीन्स फिर आपको हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी, तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे। रीज़न, क्योंकि ये फर्स्ट बार यहाँ पर लो लगा था एंड सेकेंड टाइम यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करने आया और यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर काफ़ी हाई चांसेस होगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या डायरेक्शन पता चल गया कि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में तो है, बट यहाँ से ये बाइंग में जाने के चांसेस होंगे और यहाँ से आप देखोगे बाइंग में कन्वर्ट हुआ भी है, जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आते छोटे और टाइम फ्रेम पे, आप देखना जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें दिखाई देंगी। इंटरेस्टेड चीज़ें इन द सेंस कुछ ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देंगे। दिस वन, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर देखो आप, मार्केट यहाँ पर आया था और यहाँ पर सबसे पहले जब भी डायरेक्शन चेंज करना होता मार्केट का, एक चीज आप समझ लो कि जब भी जिस सपोर्ट पर मार्केट आए, कभी भी एक ग्रीन कैंडल बने, आप वहां पर हमेशा एंट्री अवॉइड करो, क्योंकि चांसेस वहां काफी ज्यादा हाई होते हैं ट्रेंड को फॉलो करने का। जैसे ये सेलिंग आई, एक कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल है, क्या आप इस पर रिवर्सल कर सकते हो? तुरंत आपकी लंका लग जानी है। यहाँ से देखोगे फिर सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पर एक बेस बनाया, बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, बट यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था जहां से हम सोच भी सकें कि मार्केट बाइंग में जा सकता है। फिर यहाँ से अगेन सेलिंग आ गई। अभी जहां पर है ये मार्केट, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस था,
ठीक है। इस बेस पर देखोगे आप तो 25 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर यानी 4 दिन इस जोन में मार्केट साइडवेज था। क्लियर दिख रहा होगा क्रूड ऑयल कि इस जोन में साइडवेज था। अभी आपको क्या करना चाहिए, जब ऐसे कहीं भी सपोर्ट पे साइडवेज होता है मार्केट, तो वहां पे क्लियर आपको वाच करना चाहिए कि आपको कब क्लियर डायरेक्शन दे रहा है मार्केट ऊपर निकलने वाला है। अब आते हैं हम जस्ट 1 मिनट पर, क्योंकि मैं स्विंग करता हूँ 1 मिनट पर बेसिकली। 4 घंटे पे मैं रियर में ही करता हूँ, अदरवाइज मैं 4 घंटे पे स्विंग नहीं फॉलो करता। अभी आ जाते हैं हम 1 आवर पे। 1 आवर ओके एक्चुअली सॉरी 1 आवर 1 आवर पर जब आप देखते हो यहाँ पर क्लियर आपको फिर कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। देखोगे यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर देखोगे ये भी सपोर्ट था। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, दिस इज द बॉक्स, ठीक है। क्लियर डायरेक्शन दिख रहा होगा। ये कहाँ पर बनाया है, एक सपोर्ट लेवल पर। नीचे का मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखा दिया मैंने, वो सपोर्ट था। अभी आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज द बॉक्स जहाँ पर मार्केट साइडवेज था, ठीक है। अभी आपको क्या करना चाहिए, पहले तो इसका वेट करना चाहिए प्रॉपर इसका ब्रेकआउट आए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज में अगर आप एंट्री करोगे तो आपके लॉस होने के अलावा कुछ भी नहीं है। सेकंड चीज, यहाँ पर मेरी कोई एंट्री नहीं थी। यहाँ पर आप देखोगे एक चैनल का भी फॉर्मेशन इसने मार्केट ने दिखाया। आप कभी भी रिवर्सल में जाओ, आपके पास मल्टीपल रीजन होने चाहिए एंट्री करने के, तभी आप फिर ट्रेंड में आप अगेंस्ट द ट्रेड जाया करो, अदरवाइज आपके लॉस अच्छे खासे हो सकते हैं। देखोगे ये एक चैनल था, चैनल का भी ब्रेकआउट आया और इस साइडवेज जोन का भी मार्केट ने क्या दिखाया, ब्रेकआउट, दिस वन, ये कैंडल के साथ, ठीक है। ये कैंडल ने जो ब्रेकआउट किया, रिजेक्शन तो है नो डाउट, बट इस कैंडल का जो बॉडी है वो बॉडी इस चैनल के भी ऊपर लगा है और इस ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट जोन का भी ऊपर है बॉडी। इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ पर एंट्री प्लानिंग करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पर नहीं करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपके पास जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले अभी कोई भी स्विंग बना ही नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस 20 में कहीं भी रखोगे, वो फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई होंगे। तो आप पेशेंसली यहाँ पर वेट करो। हल्का सा मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पर थोड़ा सा ये साइडवेज हुआ, अगेन यहाँ पर साइडवेज हो गया, एक कैंडल ने दिखाया और यहाँ पर 3-4 घंटे 5 घंटे साइडवेज हो गया और यहाँ पर इसने एक फॉर्मेशन कर दिया बेस का, दिस इज द बेस, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेशन किया बेस का, ऊपर में आपको एक दिख रहा होगा साइडवेज जोन, दिस इज द जोन, ठीक है। तो ये इसके बीच में यहाँ पर साइडवेज हो गया, क्लियर डायरेक्शन आपको दिख रहा। इसका ब्रेकआउट दिया एक बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ में जो काफी बुलिश है। आपको यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेना चाहिए, सिंपल, कहीं भी पुल बैक आए हल्का सा, और स्टॉप लॉस जस्ट इसी के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको अब नीचे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो था स्विंग, वो स्विंग शिफ्ट कर चुका है। अभी तक साइडवेज कहाँ था, देखोगे पहले स्विंग ये था, ये लेवल, अभी स्विंग यहाँ पर शिफ्ट होके ये लेवल आ गया, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज था, ठीक है, और इस जोन के बाहर भी आ गया। तो आपका सिंपल सा स्टॉप लॉस ये, अगर ये फेल होता है, अगर ये स्टॉप लॉस कटता है, इसका मतलब ये सीधा फिर नीचे चला जाएगा इसी डायरेक्शन में, तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो आप हमेशा स्टॉप लॉस वहां लगाने की सोचो कि जहां अगर स्टॉप लॉस कटा तो मार्केट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, जिससे आप काफी ज्यादा सेफ रहोगे। देखोगे आपका ट्रेड कितना अच्छा चला, और अगर आप इसको होल्ड कर लेते, सपोज दैट इसका भी ब्रेकआउट आया, कितनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली है, ठीक है। 1 गो में 1:5 का, वो भी 1 आवर पे, जो काफी बड़ी बात होती है, ठीक है। अब वेट करते हैं, अब मैं बताता हूँ अगेन, अब अगेन एंट्री कहाँ होगी। पहले तो मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया था। दूसरा, अभी देख रहे होगे ऊपर से एक जोन था, जस्ट सीरीज ये जोन था, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ भी मार्केट साइडवेज ही होना है, या तो गिरेगा, 2 में से 2 ही चीज होगा, या तो यहाँ साइडवेज होके इसको यहाँ से निकलना चाहिए था। अगर इसको देखो, अब इतनी अच्छी बाइंग आ गई, मैंने दिखाया नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाइंग है, इसका मतलब अब सेलिंग का डायरेक्शन शिफ्ट हो चुका है बाइंग में। कहाँ तक जाएगा ये हमको देखने वाली बात है। अब अगर इसको बाइंग में जाना है नॉर्मल वे में, तो इसको यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ब्रेकआउट करना चाहिए था, इसने ब्रेकआउट नहीं किया। एक्चुअली यूएसआईएल थोड़ा सा ट्रैपी भी होता है, इसलिए डायरेक्ट ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता भी नहीं है। यहाँ पर इसने लोगों को खूब अच्छे से ट्रैप किया और बढ़िया सा यहाँ पे अप डाउन काफी ज्यादा टाइम पास किया। एक चैनल का फॉर्मेशन दिखाया, यहाँ भी एक साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, देख रहे होगे सेम जो यहाँ पर पहले ऑर्डर ब्लॉक था, जो मैंने दिखाया, ये सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
इसी पर दोबारा फिर ये यहाँ के आके साइड बेस हो गया। क्लियर आपको दिख रहा होगा, सेम जगह पे साइड बेस हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना चाहिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें देखना है बाइंग। तो अब हम प्लानिंग कहाँ कर सकते हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्लियर आया, आपको दिख रहा होगा, फिर से यहाँ पर बेस बना लिया मार्केट। हमेशा जब भी रिवर्सल आप फाइंड आउट करो तो आपका बेस एक बनना जरूरी है। अगर मार्केट में बेस नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री कैंडल पर तो मत ही करो। यहाँ पर देख रहोगे, यहाँ से फिर सेलिंग हो रही थी, बट हमें पता है नीचे से कि मार्केट बाइंग के सेंटीमेंट में अब आ चुका है। दूसरा चीज, आप अगर यहाँ से फिबोनाची लेते हो, फिबोनाची आप ड्रा करके देखना, दिस इज द फिबोनाची, देखोगे 0.382%, 0.5%, ऑलमोस्ट इसके बीच में मार्केट आया और यहीं से बाइंग सेंटीमेंट दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दिखाता है कि हाँ, अगर आपको पता है बाइंग में जा रहा है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट फॉल करेगा 50% से 60%। अगर इसके नीचे चला जाता है, इसका मतलब वो फिर ब्रेक बाइंग या सेलिंग सेंटीमेंट खत्म, फिर अगेंस्ट मतलब उसी डायरेक्शन में दोबारा आ जाएगा, मतलब दोबारा सेलिंग डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, दिस वन द ट्रेंड लाइन। यहाँ पर मार्केट ने टाइम पास किया, खूब अच्छा बेहतरीन तरीके से टाइम पास किया। इनफैक्ट कल के डेट में अगर आप देखते तो कल के डेट में यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल, यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक बेस था, ये बॉक्स बनाया था, आके सेम सपोर्ट लेवल पर एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनी थी। तो कल भी इसने एंट्री इनफैक्ट दिखा दिया था। और स्टॉप लॉस कहीं थोड़ा सा बफर देके आपका नीचे होना चाहिए, ठीक है, जोन के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस लगाया करो और टारगेट होना चाहिए हायर लेवल। तो पहला टारगेट ये, आप इसको और ऊपर रख सकते हो 1:1.5 एटलीस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने कल एंट्री नहीं किया क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, तो मैं वेट कर रहा था। हालांकि वो अच्छा भी हुआ, यहाँ से मार्केट ने फिर फॉल दिखाया, फॉल आया और फिर दोबारा नीचे आके बेस पे एकदम सेम ग्रीन कैंडल आ गई। अब यहाँ पर एकदम कन्फर्मेशन हाई हो गया कि इतना ज़्यादा फॉल दिखा, फॉल में नहीं जा रहा है, नीचे का जोन नहीं तोड़ पा रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है सिंपल सा इसी कैंडल के बिहाफ पर। और मैंने जस्ट यहाँ का स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि पहले आप देखोगे, देखो एक चीज़ इसमें, अगर आप यहाँ पर कहीं भी ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेते, रेड बनाया, आप यहाँ पे उड़ जाते, यहाँ पे कहीं एंट्री लेते, अगर आप बफर नहीं लेते इस कैंडल के बिग पर आप उड़ जाते, सिंपल सा। तो इसलिए हमेशा वेट करो, थोड़ा सा ट्रैप भी जब करे मार्केट लोगों को, फिर वहां पर एंट्री बनाना ज़्यादा परफेक्शन देता है। यहाँ पर दिखाया एक ग्रीन कैंडल, मुझे कंफर्मेशन हाई कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा और बाइंग सेंटीमेंट में अब ये जाएगा, मैंने जस्ट एंट्री बना ली। और देखोगे मैं अपने यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यूएसआईएल का ट्रेड चल रहा है, यहाँ पर देखोगे $4 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत छोटा लॉट है। ये जो आपको दिखाने के लिए कि छोटे अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं, वो वाला अकाउंट है। देखोगे सेम एंट्री आप देख सकते हो कहाँ पर मैंने बनाया, सेम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस $27 का सिर्फ स्टॉप लॉस है और टारगेट आएगा तो $45 का। इनफैक्ट इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, एटलीस्ट $50 कर सकता हूँ, क्योंकि हाई रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए ये चला जाएगा। और देख रहे होगे आपको ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है जो मैं बताता हूँ कुछ अलग ट्रेड लेता हूँ, जो मैं बताता हूँ ट्रेड मेरा उसी पे होता है। बट तो आपको समझ आया होगा रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट कैसे करें। अभी आते हैं बिटकॉइन या इथेरियम पे, एक ट्रेड मैं इसमें आपको शो करता हूँ। देखोगे बिटकॉइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे मार्केट यहाँ अच्छे से क्रैश किया था। चलते हैं जस्ट 4 आवर पे, ओके 4 आवर पे आप देखोगे नीचे से क्रैश किया, दिस इज द स्विंग। जिस दिन ट्रम्प चाचा ने ट्वीट किया था चाइना पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, इतना लंबा बिक लगने के बाद 1,02,000 कभी यहाँ लो टेस्ट किया ही नहीं मार्केट ने। उसके बाद यहाँ भी आया था 1,03,000 पे, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ऑलरेडी बीटीसी बाइंग में है, आपको क्लियर पता है बीटीसी इज ऑलरेडी इन बाइंग पोजीशन। तो 4 घंटे के हिसाब से यहाँ से इसने सपोर्ट दिखाया। अभी यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं 1 घंटे पे। अभी हम प्लानिंग कहाँ कर सकते हैं, जस्ट सी दिस, 1 घंटे पे आया, यहाँ पर देख रहोगे ट्रैपी मोड, पहले तो यहाँ पे ट्रैप किया सेम जोन पर, एक बढ़िया सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, ये जरूरी है। कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट छोड़िए यहाँ पे क्योंकि रिजेक्शन था इसी जोन में आ गया, बट इस ब्रेकआउट के बाद सेम इतना अच्छा छोटा सा कैंडल, कितना कंफर्मेशन हाई करके आपको दे रहा है, बस एक छोटा सा कैंडल। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जस्ट होना चाहिए और आप टारगेट ले सकते हो 1:2 तक एटलीस्ट, ये गया हुआ है। ऊपर यहाँ पर देख रहोगे यहाँ भी जोन होगा, ये दिस इज द जोन, दैट्स वाई मार्केट इज रिजेक्शन फ्रॉम नाउ। यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे चला आया। यहाँ पर देखोगे बैक टू बैक, फिर यहाँ पर आके बेस बनाया है सेम जगह से, आप देखोगे यहाँ पर
फिर आके यहीं से फिर इसने बाइंग सेंटीमेंट दिखा दिया। ऑर्डर ब्लॉक अगर जानते हो कैसे करना खींचना जानते हो तो आपको यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन दिख रहा होगा कि सेम जगह पे आके मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लेके बैक टू बैक बाइंग यहाँ पर चला गया। ऊपर जाके देखते हो तो ये एक सिंपल सा साइडवेज मार्केट के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर आपको इसी कैंडल के बिहाफ पे यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। सिंपल सा एसएल डाल दो आप यहाँ का जस्ट नीचे स्विंग का, और टारगेट आपका जस्ट होना चाहिए हाई पे, जहाँ भी आपका ऊपर स्विंग हो। आप देखोगे हाईएस्ट स्विंग यहाँ था, यहाँ पर पहुंचा मार्केट ने, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन दिखा दिया। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि रिवर्सल ट्रेड कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें आपको कंफर्मेशन तब आएगा जब आप इस पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा कहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले प्रॉपर वेट करो एक साइडवेज जोन का, फिर वेट करो उसका ब्रेकआउट आने का, फिर जाके एक अच्छी कैंडल पे खोज के और अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ अच्छे से टारगेट लगाओ, तो हमेशा आपके टारगेट हिट होंगे, अदरवाइज आप लॉस ही करोगे। आपको स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।